इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। 50 वर्षीय व्यक्ति को गैंगरेप के आरोप में जमानत मिली। दरअसल मामला थाना मांधाता का है। पीड़िता ने 2 लोगों पर गैंगरेप का प्रकरण दर्ज कराया था, जिसकी पैरवी एडवोकेट नीरज चास्टा द्वारा हाईकोर्ट में की गई थी। दर्ज गैंगरेप की रिपोर्ट पर अभियुक्त चरण सिंह को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई। थाना मांधाता पर पीड़िता द्वारा 2 लोगों के विरुद्ध गैंगरेप का आरोप लगाकर 8 जून 2023 को 78 दिनों विलंब से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि 18 मार्च 2023 को ओमकारेश्वर बस स्टैंड पर रात्रि 10:30 बजे के आसपास महिला के साथ बस के अंदर चरण सिंह व जीतू ने गैंगरेप किया था और महिला के मां बाप बस के बाहर सो रहे थे। रिपोर्ट लिखवाने के कुछ दिन पूर्व महिला ने बताया था कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और वो गर्भवती हो गई है, तो रिपोर्ट दर्ज करवाने वे थाने पर आई है। उक्त रिपोर्ट में बस ड्राइवर जीतू व कंडक्टर चरण सिंह को बताया था, परंतु वास्तविक स्थिति में चरण सिंह पिछले 30 वर्षों से ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे और वर्ष 2011 में उसकी नसबंदी हो चुकी है। चरण सिंह व उसके परिवार से फरियादिया और उसके जीजा द्वारा लगातार पैसों की मांग की जा रही थी और ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी शिकायत चरण सिंह ने थाना जावरा में की थी, जिस पर जांच जारी है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में डीएनए रिपोर्ट बुलवाई थी, जिसमें चरण सिंह की डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उक्त जमानत का लाभ दिया गया। चरण सिंह की ओर से बताया गया था कि उसकी 2011 में नसबंदी हो चुकी है, परंतु बिना किसी जाँच के निर्दोष उनके विरुद्ध गैंगरेप जैसे गंभीर आरोप में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी। एक 8 जून 2023 के दिन मांधाता थाने में एक प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें गैंगरेप का आरोप लगाते हुए एक 21 वर्षीय महिला ने हमारे जो पक्षकार थे, एक चरण सिंह और एक जीतू करके, इनके ऊपर गैंगरेप का आरोप लगाया था। इसमें घटना में ये बताया गया था कि 18 मार्च 2023 की घटना बताई थी और 8 जून 2023 के दिन इन्होंने थाने पर रिपोर्ट लगाई थी। इन्होंने उस घटना के दिनांक बताया था कि 18 जून को एक यात्रा के दौरान ये बस में 18 मार्च के दिन एक यात्रा के दौरान ये साथ में थे और साथ में होने के बाद ओंकारेश्वर बस स्टैंड पे लड़की के अंदर मतलब बस के अंदर गैंगरेप किया गया था और इसमें लड़की के जो माँ बाप थे वो बस के बाहर ही सो रहे थे और इस तरह की रिपोर्ट का इन्होंने 3 महीने बाद डिले रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। उस आधार पर मांधाता थाना में प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसकी जमानत के लिए हम उच्च न्यायालय में गए थे। किस तरह का उच्च न्यायालय या किस तरह की जमानत दी गई हो, क्या देखिए, जनरली देखने में ये आता है कि महिलाएं आजकल इस तरह के जो शासन के द्वारा जो आज इस तरह से उनको महिलाओं को जो आगे बढ़कर छूट दी जा रही है, उसका किस तरह से गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। महिला द्वारा ये बताया गया है कि उससे 80-90 दिन पहले उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसको 5-6 दिन पहले उसको दर्द हुआ और उसको एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ और उसने रिपोर्ट लिखवाई। चूँकि जो मेरा इसमें फरियादी जो मैं जिसकी तरफ से मैं जमानत लगाई थी चरण सिंह की ओर से, चरण सिंह की 2011 में नसबंदी हो चुकी है और उसके नसबंदी के कागज़ भी उसने थाने में प्रस्तुत किए थे और उसके आधार पर उसके बाद भी मतलब 50 वर्षीय व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति को किस तरह से इन लोगों ने, महिलाओं ने आज तक एक तरह से धंधा बना रखा है। महिलाओं ने किस तरह से झूठे जाल में फंसाकर उनको आरोप लगाकर उस महिला ने इनके विरुद्ध केस दर्ज करवा दिया गया था। इसके लिए हम माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय की शरण हमने ली थी जबलपुर में, तो उन्होंने निर्णय देते हुए इसकी डीएनए रिपोर्ट कॉल की थी, तो डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। चूँकि ये नसबंदी हो चुकी थी तो इस तरह का कोई मामला बनता नहीं था, तो कोर्ट ने इन्हें जमानत का लाभ दिया गया। द्वारा एक राजकुमार वर्मा और इंद्र कुमार वर्मा के विरुद्ध एक 409 और धारा 34 का प्रकरण दर्ज करवाया था। इसमें इन्होंने करीब 32 लाख रुपए की चांदी हमारे व्यापारियों से इन्होंने ले गए थे विश्वास करके। उसके बाद इन्होंने चांदी गला दी थी और लौटाई नहीं वापस। तो अभी 3-4 महीने से जेल में थे। इसमें राजकुमार वर्मा की जमानत उच्च न्यायालय में लगाई गई थी, इंदौर खंडपीठ में। तो उसमें कोर्ट ने आदेश ये करा है कि कोर्ट द्वारा अच्छी पहल की गई कि पीड़ित को न्याय मिले। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति के लिए उन्होंने कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया। उसमें उन्होंने निर्णय ये दिया कि आपको 5.5 लाख रुपए की तत्काल आपको जमा कराना है एफडी के रूप में निचली अदालत में, और उसके अलावा इनको 2 महीने के अंदर 30% राशि 8.5 लाख रुपए के लगभग इनको कोर्ट में जमा कराना पड़ेगी। उसके बाद अगर ये जमानत अगर ये जमा नहीं कराते हैं तो कोर्ट द्वारा ये निर्णय दिया गया कि अगर 2 महीने के अंदर आप इतनी राशि जमा नहीं कराते हैं, पीड़ित पक्ष को नहीं देते हैं, तो आपकी जो जमानत है वो निरस्त कर दी जाएगी और आपको जेल जाना पड़ेगा दोबारा। इस मामले में कितने आरोपी बनाए गए थे?
इस मामले में 2 आरोपी बनाए गए थे, दोनों पिता पुत्र हैं और इसमें पिता पुत्र के ऊपर विरुद्ध एक प्रकरण और दर्ज हुआ था जिसमें विभिन्न व्यापारियों से करीब करीब 2 करोड़ रुपए की चांदी का इन्होंने दगाबाजी कर चुके हैं और उसमें भी इनके ऊपर माननीय न्यायालय में अभी केस चल रहा है। उसमें भी अभी जमानत होना शेष है, अभी एक में जमानत हुई और एक में जमानत होना बाकी है अभी।